एफ फंक्शन जो है उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि उसका डबल डेरिवेटिव बेसिकली आपका पॉजिटिव है, ये बता दिया है। और एक चीज बता दी है कि आपका जो डेरिवेटिव है एफ डैश वो a-1 डालने पे जीरो आता है, a-1 डालने पे जीरो आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इवन बिफोर वी गो ऑन एंड सी की जीएक्स वगैरह क्या है या आगे क्या पूछा है, एफएक्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है वहां से क्या क्या डिकोड कर सकते हैं, आई थिंक वो हमें लिख के रख लेना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम धीरे धीरे यहाँ पर क्वेश्चन को पकड़ना स्टार्ट करें। सो अगर मेरे पास में डबल डेरिवेटिव है जो पॉजिटिव है, सो डबल डेरिवेटिव एक्चुअली किसका डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव होता है। मतलब डेरिवेटिव नाम का जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट आई कैन कंक्लूड इज कि डेरिवेटिव नाम का जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है। तो f' मतलब आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। f' अगर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है और आपको अगर मैं बोलता हूं कि किसी एक इनपुट पे वो जीरो बन रहा है, किसी एक इनपुट पे वो जीरो बन रहा है, मतलब कैसा है मुझे नहीं पता है, लेकिन किसी एक इनपुट पे वो जीरो बन रहा है ये हमें पता है। एक जनरल ग्राफ यहां पर मैंने बना दिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि f कैसा है, लेकिन एक इंक्रीजिंग फंक्शन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया है एंड देन a-1 पे उसको जीरो बता दिया है। ये क्यों बताया है? ये इसलिए बताया ताकि हम ये कंक्लूड कर पाएं कि अगर मेरे पास में इनपुट f' फंक्शन के अंदर ये किसका ग्राफ है, ये y f' वाला ग्राफ है आपका, ठीक है। तो f' फंक्शन में कभी भी अगर मुझे इनपुट इस क्वांटिटी से बड़ा मिलेगा तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा, ये मुझे ग्राफ में क्लियरली नजर आ रहा है। और कभी भी इनपुट अगर मुझे इससे छोटा मिलेगा तो मेरा आंसर ग्राफ का जो है मुझे बता रहा है कि f' की वैल्यू आपकी उस केस में नेगेटिव आएगी, ठीक है। पॉजिटिव कहां पे ये फंक्शन, डेरिवेटिव फंक्शन, और नेगेटिव कहां पे वो हमें यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, राइट। दीस आर द रीजंस। a-1 इज द क्रिटिकल पॉइंट जहां पे चेंज हो रहा है। अब अगर मैं आता हूं आगे तो मेरे पास gx जिस तरह से लिखा हुआ है इसके अंदर f के अंदर कुछ इनपुट है, इस इनपुट में कहीं ना कहीं a भी नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें g के इंक्रीजिंग नेचर, g के डिक्रीजिंग नेचर पे कहीं ना कहीं कमेंट करने के लिए बोला गया है, राइट। सो नाउ अगर आप g के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कमेंट करने के लिए चाहते हो तो आपको g' से निकालना ही पड़ेगा। तो अगर आप g' निकालते हो इस पॉइंट पर देखो क्या बनेगा। g' निकालने के लिए और एक चीज कर सकते हैं, gx के अंदर जो आपके पास में एंटिटी इतना बड़ा सा दिया हुआ है उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, है ना। आप क्या कर सकते हो इसके अंदर ये नोटिस कर सकते हो कि यार ये tan स्क्वायर -2 tan है ना, तो इसके साथ अगर +1 कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और +1 क्या है तो -1 भी कर लेते हैं। सो परफेक्ट स्क्वायर वाला जो आपका क्वांटिटी बनेगा दैट वुड बी व्हाट, tan x -1 का होल स्क्वायर एंड उसके साथ में आ जाएगा आपका a-1। नाउ यहां पे हमें समझना है कि भाई दे हैव गिवन a-1 के बारे में सम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड, है ना, क्योंकि यहां पे a-1 बन रहा है, राइट। और मुझे g के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कमेंट करना है तो इसका डेरिवेटिव देखो निकालना बनता है। तो अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो f' के अंदर मेरे पास कितना आ जाएगा, tan x -1 का होल स्क्वायर प्लस a-1। ये तो क्या हुआ है, ये तो आपने बस f को डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब डैश लगा दिया है, लेकिन चेन रूल की वजह से अंदर वाली क्वांटिटी डिफरेंशिएट होगी। सो अंदर वाली क्वांटिटी डिफरेंशिएट होगी तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan x -1, बट उसके बाद में आपका जो tan x है वो भी डिफरेंशिएट होगा तो आ जाएगा यहाँ से secant square x, राइट। सो ये बेसिकली आपके g का एंटायर डिफरेंशिएशन लिखा जा सकता है। अब यहीं से सब कुछ होगा कंक्लूड, क्योंकि g' को ही हमें यहाँ पे एनालाइज करना है। सो g' को एनालाइज करते समय आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि आपके पास में जो f' वाला एक्सप्रेशन है उसको इनपुट क्या मिल रहा है, उसको इनपुट जो भी कुछ मिल रहा है वो a-1 से बड़ा ही है ना, क्योंकि ये जो आपकी पूरी क्वांटिटी है ये तो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा आपका कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये जो f' को इनपुट मिल रहा है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अगर इसको इनपुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिल रहा है मतलब वो आउटपुट कैसा क्रिएट करे, ओ सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू a-1 उसको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। ओवरऑल आपका जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू a-1 है। अरे भाई साहब, हां ऐसा लिखना चाहते हैं। ऑलराइट, सो ये जो f' का इनपुट है a-1 से बड़ा है। अगर a-1 से बड़ा है मतलब हम इस रीजन में कहीं आएंगे जहां पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा जो हमारे पास पहले से है, राइट। सो इस रीजन में हम ये कंक्लूड करेंगे कि ये तो आपका पॉजिटिव वैल्यू बनने वाला है। What else is positive for sure? Secant square is positive for sure, ठीक है ना। secant square तो हमेशा आपका पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब अगर आपको यहाँ पे g' का साइन स्टडी करना है तो वो एकमात्र इस ब्रैकेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है which is tan x -1। सो tan x -1 अगर आपका पॉजिटिव है तो g' भी पॉजिटिव है, मतलब g आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। tan x -1 अगर आपका नेगेटिव है तो g' भी नेगेटिव है तो आपका ये डिक्रीजिंग वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है ना। तो tan x मतलब क्या है, π/4 के आगे जाओगे तो बड़ी वैल्यू बनेगी 1 से, मतलब π/4 के आगे इंक्रीजिंग, π/4 के पीछे डिक्रीजिंग, ऐसा हम यहाँ पे g के लिए कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। gx फंक्शन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, π/4 एक इंपॉर्टेंट डेटा है ना। इसके इससे बड़ा इनपुट डालोगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा, इससे छोटा डालोगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। ये gx का हमारा एक हमने थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी बना लिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सब चेक करते हैं, gx इंक्रीज कर रहा है क्या 0 से लेकर π/4 में, 0 से लेकर π/4 में बिल्कुल नहीं कर रहा है इंक्रीज, ठीक है ना। उसके बाद में π/4 से लेकर π/2 में डिक्रीज कर रहा है क्या, π/4 से लेकर π/2 में डिक्रीज नहीं कर रहा है, दोनों गलत है फिर तो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने उल्टा यूज किया ना, 0 से लेके π/4 एंड π/4 से लेके π/2 में अगर हम अपनी बात रखते हैं तो 0 से लेके π/4 में इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग आना चाहिए था। π/4 से लेके π/2 में इंक्रीजिंग आना चाहिए था, इन्होंने डिक्रीजिंग लिखा हुआ है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। कहां है ऑप्शन हमारे पास में, बोथ 1 and 2 and ट्रू, और फर्स्ट ऑप्शन नहीं मैं फॉल्स दूंगा, मैं फॉल्स तो कहीं नहीं लिखा, सब्जेक्ट ट्रू लिखा है, राइट। तो नीदर 1 nor 2 इज ट्रू, ऐसा भी यहां पर इंग्लिश में बोला जा सकता है, ठीक है ना, या सीधे सीधे फॉल्स बोल देते हैं, ठीक है ना, कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। सो यहां पर ऑप्शन है हमारा क्या, नीदर 1 nor 2 इज ट्रू। चलिए, तो ये सवाल आपका इतना मैथमेटिक्स इतना ही, इसके अंदर बाकी इंग्लिश तो अच्छी है इस क्वेश्चन में, तो आपको इंग्लिश थोड़ी पता होना चाहिए टू गेट टू द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।